किसी ने क्या खूब कहा है कि हीरा शीशे से लाख गुना महंगा होता है, पर लोग हीरा पहनने के बाद शीशे को ही ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका अपना संदीप आज आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आए हैं और आप लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। बहुत पहले की बात है, एक मज़दूर मिट्टी खोदने का काम कर रहा होता है और वह मिट्टी को खोदता है, अपने गधे के ऊपर लाद के कारीगर तक लेके जाता है। एक दिन वह मिट्टी को खोद रहा होता है और उसमें से उसको एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है और उसको वह उठाता है और वह देख करके हंसता है। फिर सोचता है कि यार ये टुकड़ा मेरे किसी भी काम का नहीं है, चलो इसको उठा करके अपने गधे के गले में ही पहना देते हैं। और वह ऐसा ही करता है, उसको उठाता है और उसको अपने गधे के गले में पहना देता है और फिर वह जाने लगता है। और जब वह जाने लगता है तो उसको गांव में एक सेठ दिखाई देते हैं। जो सेठ रहते हैं उनका गांव में एक जनरल स्टोर का दुकान रहता है और उनके यहाँ सभी प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, तो गांव के लोग उसको सेठ ही बुलाते थे। तो वह सेठ उस मज़दूर से कहता है कि भाई ये चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा तुम इस गधे के गले में बांध के कहाँ ले जा रहे हो? तुम इसको मुझे दे दो, तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ। तो जो मज़दूर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए और ये पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए। फिर वो मज़दूर सोचता है कि अच्छा पैसा मत दीजिए, आप मुझे 1 किलो चना दे दीजिए और ये पत्थर का टुकड़ा आप ले लीजिए। तो जो सेठ रहता है बिना देर किए उसको 1 किलो चना देता है और वह पत्थर का टुकड़ा ले लेता है और वह पत्थर को लेके आता है, बड़ा खुश होता है और अपने तराजू के ऊपर बांध देता है और बांध के वहीं पर रख देता है। एक दिन एक ज़ेवरी आता है सामान लेने उस जनरल स्टोर में और वह देखता है कि वहाँ उस तराजू के ऊपर एक चमकता हुआ सामान दिखाई दे रहा है। और जब वह उस दुकानदार से पूछता है कि भाई ये तुम अपने तराजू के ऊपर कौन सा चमकता हुआ पत्थर बांधे हो, तो वहाँ जो दुकानदार रहता है उस तराजू को उठा के उसके पास लेके आता है और उसको दिखाता है। तो जो जेवरी रहता है फट से जान जाता है कि ये है क्या। तो वहाँ जेवरी जो रहता है वहाँ सेठ से बोलता है कि सेठ आप इसको यहाँ पे रखने से अच्छा है कि आप इसको बेच दो। तो सेठ बोलता है कि हाँ, अगर कोई मुझे 100 रुपया दे देगा तो मैं बेच दूँगा। तो जेवरी बोलता है कि ठीक है, आप 100 रुपया नहीं 80 रुपया ले लो और इसे मुझको अभी दे दो। पर जो सेठ रहता है वो कहता है नहीं, मैं 100 रुपया ही लूँगा तभी मैं इसे बेचूँगा। अब जो जेवरी रहता है बड़ा कंजूस रहता है, तो उसने मोल चाल स्टार्ट कर दिया। पर जो सेठ रहता है वो अपने बात से पीछे नहीं हटता और वह कहता है कि नहीं, मैं 100 रुपये में ही दूँगा, अगर आपको समझ में आए तो लीजिए, उन्हें जाने दीजिए। तो जो जेवरी रहता है वो सोचता है कि चलो आज नहीं तो मैं फिर से आज जाने देता हूँ, कल आऊँगा और कल फिर से कहूँगा भाई 80 में ही दे दो, हो सकता है कल इसका मूड बदल जाए और मुझे 80 रुपये में ये दे दें। ऐसा सोच करके जेवरी वहाँ से चला जाता है। और संजोग देखिए कि उसी समय उस गांव में एक दूसरा जेवरी शहर के लिए जा रहा होता है और उसी गांव में उसका जो गाड़ी रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ उस गांव में उतरता है और सोचता है कि चलो अच्छा इसी बहाने मैं गांव भी घूम लेता हूँ और कुछ खाने पीने की सामान भी ले लेता हूँ। और वो जेवरी भी आता है, इसी जनरल स्टोर पे आता है और वहाँ देखता है कि तराजू के ऊपर एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ है। तो वहाँ उस सेठ से वो जेवरी बोलता है कि भाई तुम इस पत्थर के टुकड़े को बेचना चाहोगे? तो सेठ बोलता है जी हाँ बिल्कुल बेचना चाहेंगे, पर मैं इसको 100 रुपये से कम नहीं दूंगा। तो जो जेवरी था वह बहुत माइंडेड था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसने बिना देर किए उसको 100 रुपया दिया और वह पत्थर लेकर के उस गांव से निकल गया। अगले दिन जब ये जो पहला वाला जेवरी था जब वो आता है और वहाँ उस तराजू के ऊपर उस पत्थर के टुकड़े को नहीं देखता तो वहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वह सेठ से पूछता है कि तुमने उस पत्थर को कहाँ रख दिया? तो सेठ बोलता है कि अरे मैंने तो उस पत्थर को बेच दिया कल। अब जो जेवरी था वह बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वह अपने गुस्से को उतारे कहाँ। तो वह उस सेठ से कहता है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो,
तुमको ये नहीं पता कि वह लाखों का सामान था जिसे तुमने 100 रुपए में बेच दिया। तो जो सेठ रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है, अरे महाराज, हमसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी कि वह लाख रुपए का है, पर आपको थी जानकारी जब, तो आप 20 रुपए के लिए क्यों उसका मोल भाव कर रहे थे? आपको तो ले लेना चाहिए था ना। उसकी इस बात को सुनकर जेरी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो इस छोटी सी कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई काम, अगर काम बहुत अच्छा है तो उसको अगले दिन पे नहीं टालना चाहिए। और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग किसी भी अच्छे काम को करना होता है तो यार चलो अगले दिन से करते हैं, नहीं अगले सप्ताह से करते हैं, नए साल से करते हैं। ऐसा करते करते हम एक बहुत ही कीमती वक्त खो देते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी भी शुभ काम के लिए हर मुहूर्त जो होता है शुभ होता है। अगर आपका काम सही है, अगर आपका जो आप करना चाहते हैं वो अगर शुभ है, अच्छा है, तो कोई भी लम्हा, कोई भी मुहूर्त गलत नहीं है, सब शुभ है। सभी दिन, सभी वार, सभी समय उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो हर एक शुभ काम के लिए हर एक लम्हा शुभ होता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।